हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड कुजीन। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो लोग अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि वो अब्रॉड मूव करें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, किसी भी देश में, तो मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मूव कर सकते हैं स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू या इनोवेटर वीज़ा के थ्रू, बिजनेस वीज़ा के थ्रू, और भी ऑप्शन हैं, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा। रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। एंड ये मेरी इंफॉर्मेशन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। तो आप मेरे से कुछ भी कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके या कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके। आज हम बात करेंगे यूके इनोवेटर वीज़ा की। दो तरीके के बिजनेस वीज़ा यूके ऑफर कर रहा है, एक तो है यूके स्टार्टअप वीज़ा और सेकेंड इज यूके इनोवेटर वीज़ा। तो अभी हम बात करेंगे यूके इनोवेटर वीज़ा की। यूके स्टार्टअप वीज़ा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूके इनोवेटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन वीज़ा फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो ईच पर्सन के लिए 1036 पाउंड्स है। मतलब कि हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1036 पाउंड्स है। तो देखते हैं क्या इसका ओवरव्यू है इस वीज़ा का। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यूके इनोवेटर वीज़ा, you have to set up and run an innovative business in the UK. Your business or business's idea has been endorsed by an approved body. आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए और वो एक इंडोर्सिंग बॉडी की लिस्ट है पूरी यूके में, वहां से वो इंडोर्स्ड होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यू मस्ट बी एबल टू शो दैट योर बिजनेस आइडिया इज न्यू। यू कैनॉट ज्वाइन अ बिजनेस दैट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग। आपका आइडिया न्यू होना चाहिए और आप कोई बिजनेस जो ऑलरेडी वहां पे चल रहा है या ट्रेडिंग जिसकी हो रही है उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स ऑन द मार्केट। आपका आइडिया डिफरेंट होना चाहिए जो कि एट प्रेजेंट जो है यूके के मार्केट में ना हो, और वायबल होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल उस बिजनेस में होना चाहिए, तभी इंडोर्सिंग बॉडी आपका जो है आइडिया इंडोर्स करेंगे और आपको इंडोर्समेंट लेटर इशू करेंगे। तो इसमें आपको B2 लेवल लैंग्वेज क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, वो आपका होना चाहिए। इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसका B2 लेवल, मतलब कि आपका इंटरमीडिएट लेवल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इसके लिए आप प्रूफ कुछ भी लगा सकते हैं, आइल्स की कॉपी लगा सकते हैं, टोफल वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे ऑन दिस वीज़ा? तो वैलिडिटी जो बात करें तो इस वीज़ा की है 3 साल की। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 3 साल इस वीज़ा पे यूके में रह लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो आप जो है अपना पीआर और सेटल परमानेंटली के लिए आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर सेटलमेंट वंस यू हैव बीन इन द यूके फॉर 3 years, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इफ योर इंडोर्समेंट इज विड्रॉन, योर वीजा मे बी कट शॉर्ट। अगर आपका इंडोर्समेंट जो है, इंडोर्सिंग बॉडी विड्रॉ कर लेती है, तो आपका वीजा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। और आपको उसके बाद अगर रुकना है आगे और एक्सटेंड करना अपना स्टे, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा विद न्यू इंडोर्समेंट। तो आपको फिर से इंडोर्समेंट बॉडी को अप्लाई करके और उसको अपना इंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। तो इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, लेट्स सी। तो ये वीज़ा जो है ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंटेशन, इंडोर्सिंग लेटर वगैरह लगा के, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डिसीजन है, प्रोसेसिंग टाइम, वो लगभग 3 से 4 हफ्ते का है, 3 to 4 weeks। इसमें आपको एक हेल्थ सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं। जो आपका इंटायर स्टे है उसके लिए आपको हेल्थ सरचार्ज भी पे करना होगा। वॉट यू कैन डू ऑन दिस वीज़ा, आप इस वीज़ा पे क्या क्या कर सकते हैं। सेट अप बिजनेस और सेवरल बिजनेसेस। आप इस वीज़ा पे एक बिजनेस या और बिजनेस भी, एक से ज़्यादा भी लॉन्च कर सकते हैं। वर्क फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए आप वर्क कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर और एज अ मेन पर्सन, आप अपने बिजनेस के लिए वर्क कर सकते हैं।
ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रेन, आप अपने फैमिली को भी स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं इस वीज़ा पे। आप ट्रैवल अब्रॉड एंड रिटर्न टू यूके, आप यूके से बाहर भी जा सकते हैं और यूके वापस भी आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस वीज़ा पे। अप्लाई टू सेटल परमानेंटली इफ़ यू हैव लिव्ड इन यूके फॉर 3 ईयर्स, अगर आप 3 साल रह लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो आप अप्लाई टू सेटल परमानेंटली कर सकते हैं। अब देखते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें जो फंड्स आपको दिखाने हैं वो 50,000 पाउंड्स आपको जो है इन्वेस्ट करने हैं, और ये लगभग हुआ आपका 45 लैक्स के आसपास। ये आपको फंड्स लगाने हैं। यू विल नीड टू प्रूव वेयर यू गॉट योर फंडिंग फ्रॉम, आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये जो फंड है 50,000 पाउंड्स, ये आपके पास कहाँ से आया। यू डो नॉट नीड any investment funds if either your business is already established and has been endorsed for an earlier visa। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपने पहले स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि डिफरेंट होता है, और एंडोर्समेंट लेटर था आपके पास, तो स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करके उसको स्विच करा आपने, और आपने इनोवेटर वीज़ा में उसको स्विच करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपका ये फंड रिक्वायरमेंट हट जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी। You have changed your business and already agreed it with your endorsing body। अगर आपने इनोवेटर वीज़ा पे बिजनेस चेंज किया है और एंडोर्सिंग बॉडी आपकी एग्री कर गई है कि हाँ भाई आप बिजनेस चेंज कर सकते हो, तब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें आपको लिविंग एक्सपेंसेस फंड्स जो हैं वो भी शो करने होंगे। बेसिक फंड्स है, थोड़ा अमाउंट है, ज़्यादा नहीं है, 1270 पाउंड्स आपको दिखाने हैं। करीब 28 दिन के लिए आपके ये फंड्स अकाउंट में होने चाहिए। ये लगभग 1,25,000 के आसपास है। नाउ वी विल डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। पासपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड, बैंक स्टेटमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा, लैंग्वेज प्रूफ चाहिए होगा आपका, एविडेंस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो आप इन्वेस्टमेंट फंड्स दिखाएंगे 50,000 पाउंड्स, उसका एविडेंस चाहिए होगा, फंड्स कहाँ से आए हैं, आपको एक प्रूफ लगाना पड़ेगा उसका। और टीबी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, तो हो सकता है आपसे लिया जाए या हो सकता है आपको वेव ऑफ भी किया जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है यूके इनोवेटर वीज़ा की। बड़ा आसान प्रोसेस है। अगर आप यूके मूव करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया अच्छा है, और अगर आपने एंडोर्समेंट लेटर ले लिया, तो आप यूके मूव कर सकते हैं, और वहाँ पीआर और सिटीजनशिप भी लेटर ऑन 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप उस पर पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन पे भी आप मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।